हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लू पेन एकेडमी। तो चलिए आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को खत्म करते हैं, जो कि यूपीटीईटी में काफी अहम रोल प्ले करता है और ये चैप्टर सबसे इजी है। इस वजह से हम सबसे पहले यही चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ याद करना पड़ेगा इसके लिए। सबसे पहले आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती है माइनस के आई, और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है, वो जो इनिशियल क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आई की पावर 256 का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, 256 का 253 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आई लिखेंगे, आई की पावर 4 लेंगे और इसका डिवाइड देंगे। तो 4 6 24, कितना बचा, 1 बचा, 4 3 12। अब कितना बच रहा है, आई बच रहा है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू मैंने 1 में लिखाई थी, इसका मतलब आई, और ये आई हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, आई, ठीक है, एक आंसर। अच्छा चलिए दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन क्या होता है, एक और छोटा सा एक और क्वेश्चन लेते, ऐसा क्वेश्चन आया 155, ठीक है। अब इसमें भाग दें, आई की पावर 4 का भाग दे दिए इसमें। तो 4 3 12, कितना बचा, 3 बचा, और 4 8 32, और आई की पावर कितना बचा, 3। तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू कितनी है -i। इसका मतलब क्या है, -i इसकी हमारा आंसर आ गया। चलिए तो ये तो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा a प्लस आई बी वाला होता है। तो चलिए अब मैं मिटाता हूँ इसको। तो पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम ना खराब कर दिए, हमें वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करनी है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा होगा कि जैसे 3 + 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसके a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है या फिर x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखना है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस के 2i इंटू 2i और प्लस के 2i स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ये 9 और प्लस के 6 दूनी 12, 12 दूनी 3 दूनी 6 दूनी 12, 12i और प्लस के 2 इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब 9 प्लस 12i और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस का 2 हो जाए, तो इसमें से घटा दीजिए। तो कितना है, 9 में से दोगे तो कितने होंगे, 7 बजे, 7 + 2i। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होगी, a प्लस आई वाई की फॉर्म या x प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसमें और भी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम चेक करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए दूसरे का क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, दूसरे का क्वेश्चन आएगा ऐसे हो सकता है, देखिए ये हो सकता है 1 + 3i अपॉन 1 + i, ऐसे। तो ऐसे तरीके क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ऐसे तरीके क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले संयुग्म में गणना करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 1 - i और 1 + 3i, 1 - i और 1 + i। तो चलिए तो गुणा करते हैं हम इसको दोनों तरफ माइनस का। तो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का i, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3i, और इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो कितना है -3i स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा i स्क्वायर, i 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का i का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये कितना होगा 1 और ये कितना 4i, और ये हो जाएगा -3 और इंटू -1, तो ये हो जाएगा 1 - आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मैं इसमें -1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 4i और प्लस के 3 अपॉन 1 + 1, मतलब 4 + 4i अपॉन 3। तो कितना आया, इसे लिखता हूँ मैं 4/3 और प्लस के 4/3i। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये भी हमारा एक फॉर्म होता है। अच्छा अब होता है x + आई वाई का मान निकालना। कैसे, पहला तरीका हमने क्वेश्चन कर लिया है, ये पहला फॉर्मेशन है हमारा। चलिए अब दूसरा टाइप है x + आई वाई में इसका मान निकालना। तो कैसे करते हैं, देखिए हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये हमारा बनता है खाली कंपेरेबल फॉर्म में। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि हमारा आ गया 2 + 3i, तो उसमें i और y की वैल्यू निकालनी है, वो सॉरी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कंपेयर करेंगे इसको, x + आई वाई से हम क्या कर देंगे कंपेयर। तो x की वैल्यू सीधी कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी 3। तो ये हमारा क्या होगा, कंपेरेबल फॉर्म होगी, खत्म। अच्छा इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखें, दूसरा देखें जैसे -3 और प्लस के 4i है ना। तो इसमें भी कंपेयर करेंगे x + आई वाई। चलिए कॉमा करते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है -3 और y की वैल्यू कितनी होगी -4। तो दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। चलिए अब हम तीसरे टाइप का क्वेश्चन खत्म करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। चलिए तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है गुणांक प्रतिलोम निकालिए। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है। अच्छा देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालना जैसे ऐसा क्वेश्चन, मेरा एक आई की वैल्यू मान लिया मेरा 225 है, इसका मुझे गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है ना।
तो सबसे पहले गुणात्मक प्रतिलोम को निकालने से पहले इसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे, 1/i की पावर 225 कर देंगे, ठीक है। अब अगर ये नीचे लिखेंगे क्या, i की पावर 4 का डिवाइड, तो मैंने अभी सबसे शुरू में चीज कराई थी। तो 4 पंजे 20, कितना बचा, 2 बचा, 4 पंजे 24, कितना बचा, 1 बचा, मतलब i बचा खाली, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा अब 1 और ये कितना बचेगा, ये होता है 1 इंटू आई, अच्छा 1/i। अच्छा नीचे i बचा ना, यदि नीचे i बचे कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में अगर i बचेगा ना, तो आपको नीचे i का और ऊपर भी i का मल्टीप्लाई कर देना है। तो i का मल्टीप्लाई यहाँ और i का मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये क्या हो गया, i/i²। इसकी वैल्यू कितनी होती है, -1, सबसे शुरू में बताई थी मैंने। तो माइनस के, तो ये हो जाएगा i/-1, दैट इज -i। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनमें। चलिए तो अगले क्वेश्चन को करते हैं। इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इसी में दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है लाइक हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें लाइक 4 - 3i का क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल निकालना है ना। तो पहले क्या है, इसका रेसिप्रोकल, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। सबसे पहले देखिए 1/4 - 3i, 4 - 3i का मैं रेसिप्रोकल कर दिया। तो चलिए इसको क्या करेंगे, हमको इसको रेजोनेंस मतलब संयुग्मी का गुणा करना है। तो 4 + 3i का ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा, ऊपर 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो वही आएगा, तो 4 + 3i वही हो जाएगा, 4 का स्क्वायर -3i का स्क्वायर। इट मीन्स 4 + 3i और ये हो जाएगा 16 - 9 इंटू i², ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा इसकी वजह से। चलिए 4 + 3i और 16 + के 9, तो 4 + 3i/25। तो इसको ऐसे लिख दीजिए चाहे या फिर पूरा कर दीजिए 4/25 और प्लस के 3i/25। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा समिश्र संख्याओं को तलों में प्रदर्शित कर दिए। तलों में प्रदर्शित मतलब x और 4 क्वाड्रेंट में होते हैं ना हमारे, तो उन क्वाड्रेंट को हमें इसको हल करना है क्वाड्रेंट्स में। तो चलिए क्वाड्रेंट्स में हम इसको हल करते हैं। हाँ तो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, समिश्र संख्या को तलों में विभक्त कीजिए, मतलब x + y की फॉर्म में हमें लिखना है और इसको तलों में भी दिखाना है। जैसे कि लाइक कार्टेशियन फॉर्म होती है ना, ये इनमें दिखाना है। तो चलिए करते हैं। तो लाइक मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जैसा क्वेश्चन है लाइक हमारा 2 + 2 - 3i, ठीक है। तो मैं कंपेयर करूँ क्या, x + iy से मैं क्या करते हैं, कंपेयर कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी होगी 2 और y की वैल्यू कितनी होगी -, कितनी। तो इसको क्या करना है, क्वाड्रेंट में हमें शो करना है। तो चलिए क्वाड्रेंट में हम इसको शो करते हैं। तो यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये x होता है, ये x डैश और ये y और ये y डैश है ना। यहाँ 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 और -4, -3 और यहाँ 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो चलिए x कहाँ है, x कहाँ है हमारा, ये रहा, ठीक है। x2 ये रहा, x की लाइन ये 2 है। अच्छा y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू -3, मतलब यहाँ इस पॉइंट का जो कहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे, मतलब 4th क्वाड्रेंट में है ना। तो 2, -3 हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। मतलब 2, -3 ये इसके क्वाड्रेंट है, सॉरी कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो हमारा चौथे टाइप का क्वेश्चन भी खत्म। तो चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन करते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप कैसे निकालते हैं क्वेश्चन हो गए। चलिए तो ध्रुवीय रूप को हम क्वेश्चन से करते हैं। तो चलिए ध्रुवीय रूप, चलिए तो हमें ध्रुवीय रूप करना है। ध्रुवीय रूप में सबसे पहला लाइक क्वेश्चन आएगा लाइक जैसे कि -1 और -√3i, ये हमारे, इसे हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है ना। तो चलिए ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x + y का क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो x + iy से हम क्या कर लेंगे, iy से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना या कंपेयर करने पर, तुलना करने पर x की वैल्यू -1 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी -√3। चलिए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है r क्या होता है, r = √x² प्लस के, ये इसको मापांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। मतलब x की वैल्यू कितनी -1 का स्क्वायर और प्लस के -3 का √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए तो कितना हो गया 1 + 3 और ये कितना 4, मतलब कितना आ गया हमारा, r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो चलिए r की वैल्यू तो हमारी आ गई। अच्छा अब हमें निकालना क्या, हमें इसका
ये मापांक निकाल लिया, हमें कोणांक और निकालना है। कोणांक कैसे निकालते हैं? कोणांक निकालते हैं थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स माइनस वो सॉरी बी अपॉन ए। तो देखिए tan इनवर्स, अच्छा देखिए बी की वैल्यू कितनी है, मतलब बी सॉरी यहाँ y लगेगा, सॉरी y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू कितनी है? -√3 अपॉन इसकी कितनी वैल्यू? -1। तो इससे ये कट जाएगा tan इनवर्स और √3। √3 tan में कितनी वैल्यू होती है? tan इनवर्स में कितनी वैल्यू होती है? tan 60 की। तो ये कट जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 60 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे हमें अभी क्या, हमें एक एंगल में, तो हमें क्या रेडियस उसमें सॉरी रेडियस चेंज करना है। तो क्या करेंगे? 60 इंटू पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे ये कट गया, ये 18। तो पाई/3 हमारा आ गया इसमें। ठीक है, तो चलिए अब हमारा ध्रुवीय रूप क्या होता है? तो ध्रुवीय रूप क्या होता है? सबसे देखिए ध्रुवीय रूप मतलब होता है हमारा ध्रुवीय रूप होता है आर अंडर रूट में cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा, ये होता है हमारा ध्रुवीय रूप। तो चलिए आर की वैल्यू कितनी है? हमारे आर की वैल्यू है 2 और cos थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने? पाई/3 प्लस के आई साइन थीटा, साइन मतलब पाई/3। तो ये भी हमारा आंसर खत्म हो गया। तो हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया? हमने क्वेश्चन कर लिया 5वां। तो चलिए छठवें क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण के शून्य को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना। चलिए चलते हैं। चलिए अब द्विघात समीकरण का रूप देखिए, तो देखिए क्या है द्विघात समीकरण का। थोड़ा सा इसमें 10th का क्वेश्चन है, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 10 इक्वल टू 0। तो हमें क्या देखना है? द्विघात मतलब a प्लस आई बी के रूप में द्विघात समीकरण को है ना a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे a एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी होगी 1, b की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 6 और c की वैल्यू कितनी होगी 10। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? विविक्तकर, डिस्क्रिमिनेंट। हाँ विविक्तकर, विविक्तकर क्या होता है? ये बताता है हमारा कि हमारे मूल या शून्य वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे या काल्पनिक कैसे होंगे, है ना। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस के 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? सॉरी a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू कितनी 10। कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा और 4ac ये है 40। तो कितना आ गया? माइनस के 4 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4। मतलब अगर डी की वैल्यू माइनस के 4 आती है तो हमारे जो मूल होते हैं वो काल्पनिक आते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो हमारी सीधी धारा क्या होती है? सीधी धारा देखिए, सीधी धारा क्या होती है? सीधी धारा उसमें लगाती है, क्या होती है? माइनस की बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखिए माइनस के बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू माइनस का 6, तो माइनस का 6 प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी है? अब डी की वैल्यू हमारी माइनस के 4। ठीक है, अच्छा और 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारी 1। ठीक है, तो देखिए अब इसको मैं डी को ऐसे लिख दे रहा हूँ -4 को। अच्छा देखिए मैं ऐसे लिख दूँ कि 4 इंटू -1 और -1 को कैसे लिखता हूँ मैं? 4i² ऐसे लिखता हूँ। तो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? ये प्लस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 4i²। ठीक है, अपॉन 2। ठीक है, अब चलिए इसको हल करना है। तो देखिए ये भी देखिए ये क्या है 6 और प्लस माइनस, अब अंडर रूट में से बचेगा नीचे, इसमें से निकलेगा 2 और ये i आ जाएगा बाहर और नीचे बढ़ेगा 2। तो कितना आ गया? 6 प्लस के 2i अपॉन 2। मतलब अब 2 का आधार में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सो ये हमारे a प्लस आई बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 का डिवाइड देंगे 3, 2 का दूंगा 1, ये हमारी इसकी फॉर्म हो गई। मतलब छठवें वाला हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए मूलों की प्रकृति निकालना है ना, इसका 7वां टाइप का क्वेश्चन है, मूलों की प्रकृति निकालना। तो चलिए मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? अभी हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला था, डी निकाला था, उसी पे हम बता सकते हैं कि मूल इसके कैसे आएंगे। चलिए तो देखिए अगर यदि हमारी डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू 0 है तो मूल कैसे होते हैं? मूल होते हैं वास्तविक होंगे और समान होंगे, समान परिमेय भी होंगे। और डी की वैल्यू क्या होगी? अगर हमारी डी की वैल्यू प्लस में होती है तो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे
ठीक है। चलिए अगर डी की वैल्यू हमारी क्या हो, प्लस में हो और कोई वर्ग आ जाए, प्लस और वर्ग में आ जाए, तो कैसे होंगे मूल, कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, तो चलिए मूल वास्तविक में और सॉरी और इसमें पर में हमारे इसमें मूल होंगे। ठीक है, तो चलिए और d इक्वल्स टू क्या आ जाए, हमारी वैल्यू नेगेटिव आ जाए, जो इसमें चल रहा है, तो कैसे होते हैं मूल, काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक बोलो या फिर क्या बोलते हैं हम, अवास्तविक बोलते हैं, काल्पनिक या अवास्तविक। हाँ, तो ये हमारी डी की वैल्यू। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, हम करते हैं क्वेश्चन। लाइक अब देखिए जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 10 इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो चलिए डी की वैल्यू निकालते हैं। तो निकालें, देखिए ए की वैल्यू कितनी होगी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी 4 और सी की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 10 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालें हम। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इसका। तो डी बराबर क्या होता है माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए तो बी की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 और बी सी की वैल्यू कितनी है माइनस के 10। तो कितना हो गया 4 और प्लस के ये 40 हो गए, कितना होगा 44। तो कौन सी फॉर्म बननी है इनमें से, ये वाली फॉर्म बननी है। तो मतलब हमारे डी बराबर प्लस की वैल्यू आ रही है और वास्तविक है। और देखिए वर्ग नहीं है, वर्ग होती तो कैसे होती, असमान होती और पर में होती, लेकिन डी की वैल्यू कैसी है, प्लस की है और वर्ग नहीं है, तो क्या होंगे वास्तविक और अपर में। इसके जो शून्य क्या मूल होंगे वो वास्तविक या अपर में होंगे। चलिए अब लास्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे हार्ड क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने सबसे लास्ट में रखा है, 8वें तरह का क्वेश्चन। चलिए तो 8वें तरीके के क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल ज्ञात करना, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट का क्वेश्चन हमारा यही बचा है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करना, लाइक अगर हमारा सवाल लाइक ये है 7 प्लस 24i, इसको हमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो क्या करेंगे हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए, सबसे पहले इसको आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर में हम मान लेंगे। ठीक है, अब स्क्वायर को चले जाएंगे, अंडर रूट में चले जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे तो ये बन जाएगा और यहाँ माइनस आएगा, पता है क्यों, क्योंकि आई है यहाँ पे स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी -1, तो ये हो गया। तो चलिए अब कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और आई से आई कट जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 2xy की वैल्यू कितनी है 24। अच्छा ठीक है, तो 2xy की वैल्यू कितनी होगी 24। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, ये वाला फॉर्मूला। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं हो 2-3 बार लिख के देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे तो आप इंटर क्लास में जल्दी समझ आ जाएगा। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। तो चलिए इसकी वैल्यू हमें पता है कितना 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अच्छा 2xy की वैल्यू कितनी हमारी 20, इक्वेशन नंबर 2 है। तो चलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इनमें वैल्यूज पुट कर दी और हमारी वैल्यू निकली है 25। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 व 3 को जोड़ दिया। तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे। जुड़ गए तो कितने हो गए कितने हो गए 32 हो गए। अब ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा डिवाइड में, तो कितना होगा 16 और स्क्वायर को उधर लूंगा तो रूट में कितना होगा 4। तो चलिए x का मान हम काय में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा इसमें। तो x की वैल्यू निकाल दी, तो 4 दूनी 8, अब 8 को नीचे लो यहाँ कट जाएगा कितना प्लस माइनस का 3। तो मुझे पता हमारी जो इनिशियल फॉर्म थी क्या थी x प्लस आई वाई, उसमें क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे। तो x और प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू कितनी है 4 और वाई की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और यही हमारे समस्या संख्याएं खत्म होती हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।